नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि कल हमने नाउन कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमें प्रोनाउन पढ़ना था। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। आपके एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, आईबीपीएस पीओ के भी हैं, क्लर्क के भी हैं, एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन हैं। सब मिक्सअप क्वेश्चन है, कुछ अबव 50 to 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नाउन से। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाउन्स के बारे में नाउन एरर करना है। ठीक है, चेकआउट करना है। तो चलिए देखते हैं। जो मैंने रूल बताए थे आपको, उसी रूल पे ये क्वेश्चन सारे होंगे। आपको देखना है कि कहाँ पे एरर है। मैं ये पॉइंट 5 ton of wheat was donated by Suresh to poor children during famine। ठीक है, 5 ton of wheat was donated by सुरेश to poor children during famine। ठीक है, इसमें एरर कहाँ पे हमारी, आप चेक करिए। आपको जो मैंने रूल्स पढ़ाया था उसमें नंबर वाला कि 100 है, 1000 है, उसमें दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि कब हम लिख सकते हैं हंड्रेड्स के आगे हंड्रेड्स लिख सकते हैं और कब हम 100 लिखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे नाउन की एरर है। नाउन सर्च करेंगे पहले कि वास प्रिपोजिशन है तो नाउन आएगा, वीट है तो नाउन आएगा, पुअर नाउन आएगा। इस तरीके से नाउन फाइंड आउट करेंगे पहले। उसके बाद जब एरर देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा क्या कभी ये 5 टन ऑफ हो सकता है। मैंने क्या बताया था, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए। आप लिखना ही चाहते हैं 5 टन तो ऐसे लिखिए 5 टन वीट, 5 टन वीट। ये क्या है, सही है। बट अगर आपने लगाया ऑफ, ये ऑफ लगा दिया आपने, तो आपको ऐसे लिखने पड़ेगा। तो आपको 5 टन की जगह पे फिर हमारा टन्स हो जाएगा, 5 टन्स ऑफ वीट। तो यहाँ पे क्या लगा है, एन है, एस नहीं लगा है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा टन्स ऑफ वीट। एरर कहाँ पे हमारी, इस पार्ट में एरर है। तो हमें ध्यान रखना है कि कब हमें नंबर डिजिट में सिंपल लिखा रहेगा 5 टन वीट और कब लिखा होगा 5 टन्स ऑफ वीट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसको सेंटेंस को ही चेंज कर दें तो हम 5 टन वीट डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसमें हम एस लगाकर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। इस पर हमने एक कॉन्सेप्ट जाना कि 5 टन ऑफ वीट कब होगा, 5 टन्स ऑफ वीट कब होगा। ठीक है, हमारा फोकस है कि हम अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। क्वेश्चन तो बहुत जगह प्लेस से आप लगा सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट रिवाइज करना मेन पर्पज़ है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके जो क्वेश्चन लिया है मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, मैंने सर्च करके। एक ये क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर फेलिंग फ्रॉम top of the building, laptop's screen stopped working suddenly,
सडनली। अब इसमें देखिए, आफ्टर फेलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग लैपटॉप्स स्क्रीन स्टॉप्ड वर्किंग सडनली। हमारा लैपटॉप बिल्डिंग से गिरने, टॉप ऑफ द फ्लोर बिल्डिंग के गिरने के बाद उसकी स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है हमारी? आप एरर में जाइए, मैंने एपोस्ट्रॉफी बताया था, एपोस्ट्रॉफी से कुछ रूल बताया था, उसमें एरर है। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आइए तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लैपटॉप्स, एपोस्ट्रॉफी लगी है लैपटॉप्स में। तो हमें याद रखना है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। लिख रहा हूँ यहाँ पर, वी डोंट यूज एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी विथ नॉन लिविंग थिंग्स। हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। अगर लिविंग थिंग है तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ऑफ का, कि आफ्टर फेलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग लैपटॉप स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन ऑफ लैपटॉप कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे स्क्रीन ऑफ लैपटॉप। टूटा क्या है हमारा, स्क्रीन टूटी है ना, स्क्रीन ऑफ लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है, स्क्रीन ऑफ लैपटॉप, ये एरर है इसमें। तो मेनली क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे आपके। तो देखिए यहाँ से किस प्रकार के हैं, आपका माइंड में जाना चाहिए कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फेस करना है, उस टाइप से हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द स्टोर, द ओनर ऑफ द स्टोर, द ओनर ऑफ द स्टोर had seen one of the girls' dresses and decided to buy same belonging for her daughter, The owner of the store had seen one of the girls' dresses and decided to buy same belonging for her daughter. तो उसने एक ड्रेस देखी, ऑनर ऑफ द स्टोर लिखा हुआ है, सही लिखा है यहाँ पे, सही है, क्योंकि अगर हम लिखना चाहते तो ऑनर्स स्टोर्स कर सकते थे, स्टोर्स ऑनर, ठीक है, बट ऑनर ऑफ द स्टोर ये भी ठीक है। लिविंग के साथ हम ऑफ लगा के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम यहाँ पे आते हैं, हैड सीन वन ऑफ द गर्ल्स ड्रेसेस, तो वन ऑफ द गर्ल्स, कौन सी गर्ल्स, एक फिक्स गेस्ट नहीं, वन ऑफ द गर्ल्स। जैसे इसने कहा वन ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पे हमें याद है कि ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए आई मेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ द माई फ्रेंड्स हाउस, तो ऐसे फ्रेंड्स एपोस्ट्रॉफी लगा, फ्रेंड्स हाउस, तो इस टाइप से यहाँ पे गर्ल्स ये नहीं होगी, यहाँ पे गर्ल्स होगी वन ऑफ द गर्ल्स, है ना, वन ऑफ द गर्ल्स, एक उनमें से, किसमें से एक, वन ऑफ द गर्ल्स। जैसे कि लाइक दैट हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आई हैव परचेज बाइसिकल, या कुछ मान लीजिए परचेज बाइसिकल सेम ऑफ रोहन, तो रोहन हमने रोहन की तरीके से तो नहीं खरीदा है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, हम रोहन की साइकिल से कर रहे हैं। लाइक दैट आपने बोला
कि आई हैव परचेज अ बाइक सेम एज राहुल, तो हमारी बाइक का कंपैरिजन क्या हम राहुल से कर सकते हैं? राहुल से नहीं कर सकते ना, राहुल की बाइक से करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी से इसको करेक्ट कर सकते हैं कि आई हैव परचेज अ बाइक सेम एज राहुल्स, या हम लिखते हैं राहुल्स बाइक, डायरेक्ट तो हो सकते हैं तरीके। एपोस्ट्रॉफी इसलिए लगाते हैं कि हमने उसके तरीके से, उसके टाइप से, और वन ऑफ द की जब हमें कंफर्म नहीं होता है किस प्रसाद किस नंबर से, तब लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं सेम क्वेश्चन ही आपके आते हैं, सेम पैटर्न आप देखेंगे, कोई भी मॉक देंगे वहाँ भी आप यही देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सुनील्स एंड रिंकल्स। आप लोग कुछ करेंगे सर इस तरीके के तो सेंटेंस नहीं बताया हमें प्रैक्टिस में, उसमें कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट में आपको मैं क्या बताता, ये कॉन्सेप्ट हम जब क्वेश्चन करते हैं तभी हमें क्लियर होता है। ठीक है, सुनील्स एंड रिंकल्स हाउस वॉज रेनोवेट by their parents, by their पेरेंट्स। अब इसमें एरर कहाँ पे है? सुनील्स एंड रिंकल्स हाउस, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगी है। ठीक है, सुनील्स एंड रिंकल्स हाउस वाज रिनोवेट बाय देयर पेरेंट्स। एक सेकंड, यहाँ पे रिनोवेटेड कर दो, रिनोवेटेड। सुनील्स एंड रिंकल हाउस, क्योंकि वॉस लगा था ना इसलिए, तो सुनील एंड रिंकल हाउस वाज रिनोवेटेड बाय देयर पेरेंट्स। सुनील का और रिंकल का जो हाउस है रिनोवेट कराया गया उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा दिख रहा है कि हमने फर्स्ट में भी एपोस्ट्रॉफी लगाई है, सेकंड में भी एपोस्ट्रॉफी लगाई है। तो हमें जब सिंगल यूनिट एज अ वर्क कर रहे हैं कि सुनील एंड राकेश हाउस एज अ सिंगल यूनिट, सुनील एंड राकेश रिंकल्स, तो हमें इसमें नहीं लगाना होता है एपोस्ट्रॉफी, ये गलत होता है। अगर हमारा सेंटेंस कोई लिखा हुआ है सुनील एंड रोहित, तो हम सुनील को एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे, रोहित में आई यूज़ करेंगे। लाइक सुनील एंड रिंकल्स हाउस वाज रिनोवेटेड बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो अगर सिंगल यूनिट एज अ वर्क हो रहा है, अगर डबल यूनिट सेपरेट सेपरेट वर्क हो रहा है, जैसे कि सुनील का हाउस रिप्रेजेंट करा गया अलग अलग यूनिट है, तो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं एपोस्ट्रॉफी बोथ में। बट अगर एज अ सिंगल यूनिट वर्क कर रहा है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आज हम प्रोनाउंस के बारे में, प्रोनाउन के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देंगे, और प्रोनाउन का लेक्चर हम ऐसा लेके जाएंगे जो आपने अभी तक देखा होगा कि आप कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, या आपने कहीं भी कोचिंग किया होगा, या आपने ऑनलाइन स्टडी की होगी, तो उसमें आपने डायरेक्ट देखा होगा कि रूल्स लिखवा दिए जाते हैं कि लाइक प्रोनाउन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग पजेसिव प्रोनाउन, आपके प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और साथ में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव लिखवा दिया जाता है। उसके बाद कुछ रूल्स बता दिए जाते हैं, वो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग लिखवाए जाते हैं। बट हम यहाँ पे वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जानेंगे कि नाउन हमारे प्रोनाउंस जो हैं 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 10 पार्ट्स में जो हमें रूल बताए जाते हैं वो रूल हमारे पार्ट्स के होते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताऊँगा कौन सा रूल हमारा किस पार्ट से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम कैसे अकॉर्डिंग रूल पढ़ रहे हैं, बट उसे हम अकॉर्डिंग उसके पार्ट के भी पढ़ सकते हैं। आपको इंटरेस्ट आएगा कि जान के कि प्रोनाउन कैसे हम पढ़ेंगे, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे तो कभी किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो निश्चित रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे है। दिस ब्रांड न्यू कार, दिस इसको थोड़ा सा कैपिटल बड़े में लिखते हैं,
दिस ब्रांड न्यू रेड कार इज नॉट mine. This brand new red car is not mine, but it is somebody else. इसमें एरर कहाँ पे? This brand new red car is not mine, but it is somebody else. देखिए आप देखेंगे कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि ये जो ब्रांड न्यू रेड कार है इट्स नॉट माइन, ये मेरी नहीं है, दूसरे की है, किसी दूसरे की है। तो इसने यहाँ पे क्या कहा, कोई फिक्स तो है नहीं, इसने कहा किसी दूसरे की है। अब दूसरा कौन है ये तो हमें पता नहीं है। अब सपोज दैट आप कहीं गए, पार्किंग पे आपने बाइक पार्क किया और आपकी बाइक के आगे नेक्स्ट किसी ने बाइक लगा दी और नेक्स्ट कोई आता है आपसे पूछता है दिस इज़ योर बाइक, तो कोई आई डोंट नो, दिस इज़ अदर्स, क्या कहते हैं दिस अदर्स, ये हमारी नहीं किसी दूसरे की है, किसी दूसरे की, बट हमें उसके बारे में पता नहीं है। समबॉडी इल्स नहीं होता है, यही होता है समबॉडी इल्सेस, किसी दूसरे की है। दूसरा कौन है मुझे नहीं पता, कौन है कोई फिक्स नहीं है, किसी दूसरे की है। दिस ब्रांड न्यू कार रेड इज कार नॉट माइन बट इट इज़ समबॉडी इल्सेस, ठीक है, किसी दूसरे की है। सब क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे कि मैं इसी लेकर चल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में ही, ठीक है। तो देखता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं वीडियो में। ओके सब क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। श्रेया, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की नीड है। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको लगता है मैंने रूल्स पढ़ लिए हैं, सारे रूल्स मुझे पता हो गए, तो आप क्वेश्चन लगाइए। आप रूल्स को दोबारा बार बार रिवाइज़ करना ठीक है, बट ये नहीं कि आप रूल्स ही रिवाइज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है। श्रेया स्ट्रांगली डिसअप्रूव of his of buying, बाइक की बात कर रहा था, लीजिए बाइक आ ही गई। बाइंग एक्सपेंसिव बाइक amid फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस भी था उस वक्त, भी कह रहा था कि मुझे बाइक चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फैमिली, क्राइसिस इन द फैमिली। श्रेया स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज सन आइडिया ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव बाइक। वो कह रहा था मुझे एक्सपेंसिव बाइक चाहिए, उसने उसके आइडिया को डिसअप्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अमिट फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फैमिली में जो था क्राइसिस था, यानी कि क्राइसिस होता है क्राइसिस, ये सिंगुलर फॉर्म लिखी है क्राइसिस। और क्राइसिस का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है क्राइसिस। कई बार ये क्राइसिस की भी एरर आ जाती है कि वहाँ पे हमें सिंगुलर यूज़ करना होता है बट प्लूरल यूज़ हुआ होता है, प्लूरल यूज़ करना होता है बट सिंगुलर हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें चेंजेस काफ़ी कम हमें डिस्क्वालीफाई कर पाते हैं कि हमें बहुत लगता है कि हाँ सेम ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एरर होती है। तो देखेंगे श्रेया स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ हिज, एरर कहाँ पे है? एरर तो ये पॉइंट है ना, देखिए लग रहा है श्रेया स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ हिज सन आइडिया ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव बाइक अमिड फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फैमिली। आप देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा सन आइडिया ऑफ, क्या होता है सन आइडिया? सन का आइडिया होगा ना, उसके पुत्र का आइडिया होगा, पुत्र आइडिया तो नहीं है। अब ऐसे कोई कह दे
लाइक आप ही का कोई फ्रेंड मान लीजिए, किसी का आइडिया है, तो मेरे दोस्त का आइडिया, दोस्त आइडिया तो नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सन्स आइडिया, सन्स आइडिया, तब आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में बार बार ये, जब आप क्वेश्चन को देखें माइंड में बार बार डिक करें कि हाँ सन आइडिया तो नहीं होता है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है कि सन का आइडिया, सन्स आइडिया होता है ना। ये क्वेश्चन आपके बारे में बार बार आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा न्यू है, आपको भी इंटरेस्ट आएगा यहाँ करने में। वी कैन नॉट, सॉरी, मास्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ठीक है। वी कैन नॉट मास्टर द फिजिक्स और केमिस्ट्री अनलेस वी लर्न ऑल द फॉर्मूला। जब तक हम वी कैन नॉट मास्टर, हम मास्टर नहीं बन सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, अनलेस, जब तक हम वी लर्न ऑल द फार्मूला, जब तक हम सारे फार्मूलेस के नहीं पढ़ते हैं। तो एरर इसमें देखिए, इसमें 2 प्लेस पे भी एरर हो सकती है, 1 प्लेस पे एरर हो सकती है, आप फाइंड कीजिए कहाँ पे एरर है। कुछ टाइम दे रहा हूँ, देखिए आप एक बार। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एज ए सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है, सब्जेक्ट नेम है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा, वी डोंट यूज द विथ सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, हम द का यूज़ नहीं करते हैं सब्जेक्ट नेम के पहले। तो देखिए द यूज़ हुआ है, ये हमारी एरर है। एक एरर और है, ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूले होगा, फॉर्मूले। ठीक है, ये एरर थी। फोकस इस पे कीजिएगा कि हम सब्जेक्ट, ये तो आपको चलिए नॉर्मल पता होगा कि फॉर्मूला नहीं फॉर्मूले प्लेस करेंगे, बट ये आपको कन्फ्यूज हो सकती है कि द का यूज़ हम सब्जेक्ट के पहले, द हमारा प्रेसिडेंट नहीं होता है आफ्टर द सब्जेक्ट, द का हम यूज़ कभी भी सब्जेक्ट नेम के पहले नहीं करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, मैक्सिमम 15 से 16 क्वेश्चन 20 तक, जिस लेवल तक जाना होगा जाएंगे, कि हमारा टॉपिक जो नाउन क्लियर हुआ है। तो ये ना रहे हमें कि हाँ हमने क्लियर तो कर लिया बट हमें आता नहीं, सब आपको पता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखता हूँ कहाँ गया आपका। ये देखिए, ये भी सही है। द कोर्ट issued a summon for the renewal of the pension
स्कीम। ओके, तो कोर्ट ने समन इशू किया है द रिन्यू ऑफ द पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम जो चल रही है उसको रिन्यू करने के लिए, रिन्यू ऑफ द पेंशन स्कीम। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे एरर है? कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया था, ऑलवेज लाइक्स, इथिक्स है, इनिंग्स है, एनालिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। इनके पीछे हमेशा एग्जिस्ट ही करता है, इनको हम कभी ऐसे लिख ही नहीं सकते कि मैथमेटिक। और उसमें से ही हमारा एक वर्ड है शमन। समन के पीछे ऑलवेज एस यूज होता है। तो एरर कहाँ पे थी हमारी? समन में थी। क्योंकि हम यहाँ पे नाउन्स के एरर पढ़ रहे हैं, तो आप फोकस करिए कि नाउन्स के एरर पे ही फोकस करिएगा कि नाउन में हमारी कौन सी एरर है। आपको ये भी नहीं कि आपको ऑल एरर सर्च करनी है कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, पजेसिव फॉर्म, ये लाइक फ्रेव, वर्ब ऑफ फ्रेजेस, कुछ नहीं, आपको सिर्फ नाउन देखना है। तो देखिए यहाँ पे समन्स में इशू था। अगर आपने कैच कर लिया था तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। रोहन साइकिल, क्या हो रहा है? सही क्लियर नहीं। रोहन की जो साइकिल है, रोहन साइकिल्स, साइकिल रहेगा, ठीक है। साइकिल इज हाउएवर नॉट सो शाइनिंग। जो रोहन की साइकिल है इज हाउएवर नॉट सो शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल, उसमें इतनी चमक नहीं है, एंड ब्यूटीफुल एज राहुल। ये मैंने अभी आपको बताया है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको रिपीट किया था इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे कि मैं कंपेयर हमेशा किस चीज़ से करते हैं। तो देखिएगा, ये शायद में भी आपने फाइंड कर लिया हो कि रोहन की जो साइकिल है इज़ हाउ एवर नॉट सो शाइनी एंड ब्यूटीफुल, वो इतनी चमकदार और ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि राहुल की है। तो राहुल से तो कंपेयर नहीं करेंगे कि जितना कि राहुल है, जितना राहुल ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग है उतनी उसकी वाई है, ठीक है, शाइनी। जितना कि राहुल ब्यूटीफुल शाइनी है उतनी साइकिल नहीं है, ऐसा तो कंपेयर हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कंपैरिजन आप किसी एक थिंग से ही करेंगे ना, जैसे बाइक का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं बाइक का कंपैरिजन आप हेलीकॉप्टर से करने लगेंगे। तो वहीं पे ये पॉइंट है कि राहुल साइकिल इज़ हाउएवर नॉट सो शाइनी एंड ब्यूटीफुल एज, यहाँ पे हम एस लगा के एरर, एज राहुल की साइकिल, या कह सकते हैं एज राहुल साइकिल, ठीक है। बट वो एरर होगा, रॉन्ग होगा, हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा एज राहुल्स, या फिर कर दें ब्यूटीफुल एज बाइसिकल ऑफ राहुल। दो पॉइंट यहाँ से कर सकते हैं, या हम लिख दें एज बाइसिकल ऑफ राहुल या राहुल्स, ठीक है। एरर सही करने के हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं जिसे हम सही कर सकते हैं, और हमें फोकस करना है कि हम सिर्फ एरर फाइंड ना करें, यानी कि एरर पा लिया हमने, ऑप्शन टिक कर दिया कि हाँ सर ये एरर है, बस हो गया। कोशिश करिए कि इसमें कौन सा वर्ड सुटेबल होगा। जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपका माइंड भी थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, उससे आप जल्दी से क्वेश्चन ग्रैब कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी देखते हैं। Informations from the road test, from the road टेस्ट। हमें लगता है अगर कोई सेंटेंस बड़ा आ जाता है तो इसमें कैसे, जितना बड़ा सेंटेंस होता है ना
उतनी छोटी एरर होगी। अगर आपको कभी बड़ा सेंटेंस दिखे ना तो सैड मत होइएगा, हैप्पी होइएगा, क्योंकि जितना बड़ा सेंटेंस है उतना एग्जामिनर जानता है कि बच्चे को डराना है कि सेंटेंस हमारा इतना बड़ा है, बच्चा देख के ही छोड़ देगा कि इसे पढ़ने में 2-3 मिनट लगेगा, एरर कैसे खोजें। बस आपको एक अपनी, कहते हैं ना, धारदार तेज़ नज़र से पूरे सेंटेंस पे नज़र घुमानी है। बस आपको उसमें नॉर्मल सी एरर दिख जाएगी, टिक करना है, आगे निकलना है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रोड टेस्ट विल अलाउ you to zero in on which of the vehicle on which of the vehicle will be the best for you, will be the best for you. Informations from the road test will allow you, रोड टेस्ट लेने के बाद इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी कि यू टू ज़ीरो इन ऑन विच ऑफ द यू अलाउ यू टू ज़ीरो इन ऑन विच ऑफ द व्हीकल विल बी द बेस्ट फॉर यू। कि हम किसी चीज़ के बारे में परचेस करने जाते हैं तो क्या होता है, पहले एक बार टेस्ट करके देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट होगा। उसी प्रकार से है कि हमने एक इन्फॉर्मेशन, जब हम एक रोड टेस्ट कर लेंगे बाई बाइक या जिससे भी कर रहे हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा व्हीकल मेरे लिए बेस्ट है। तो वही क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रोड टेस्ट विल अलाउ यू टू ज़ीरो इन ऑन विच ऑफ द व्हीकल विल बी ऑफ द बेस्ट फॉर यू। देखिए मैंने पहले ही कुछ रूल्स बताए थे आपको कि कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, लाइक बैगेज है, एडवाइस है, और उसमें से ही है इन्फॉर्मेशन। बस एरर हो गया। देखिए कितनी छोटी सी एरर है, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, तो कभी भी इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है, बैगेज है, लैगेज, काफ़ी वर्ड्स आते हैं कि गोल्ड है, इनके साथ में SES नहीं लगाते हैं और इनके साथ में हम आर्टिकल भी यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप पहले की क्लास देखिए, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगी। तो यहाँ पे हमारी एरर थी, इसमें एक एरर और है, वो आप देखिए। तब तक मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंसलर इज कि चलो मैं देख लिया। तो इसमें आंसर क्या होगा, देखिए फ्रॉम द, मैंने ये तो आपको बता दिया एक एरर कि हमारी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी इन्फॉर्मेशन होती है। एक एरर यहाँ पे है कि देखिए क्या लगा, विच ऑफ, ये नोट करके लिख लीजिएगा विच ऑफ, क्योंकि इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे फ्रेज वर्ब जाननी होती हैं जिनसे भी क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। विच ऑफ का अर्थ क्या है, आप समझिए, आप किसी पार्क में गए या किसी लाइक रेस्टोरेंट में गए, आपके पास बहुत सी वैरायटी हैं खाने के लिए, आप बहुत से एक प्रकार का कोई सामान खरीदने गए, तो उसमें विच ऑफ, आप बहुत से सामान में से एक चूज़ करेंगे ना, बट चूज़ किससे करेंगे, बहुत से सामान से। तो विच ऑफ के साथ क्या होगा, व्हीकल्स क्या होगा, प्लूरल होगा ना, विच ऑफ व्हीकल्स, नॉट व्हीकल। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन है कि हमें बहुत सारे में से एक चूज़ करना है, तो हमारे पास वर्ब क्या होगी, सॉरी व्हीकल्स होगा, वो नाउन क्या होगी, आपकी नाउन जो है प्लूरल नाउन होगी ना, कि व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये आपका अभी आया हुआ था, 2018 का क्वेश्चन है ये, SSC का। My brief as a counselor is to safeguard the health, safeguard the
health, wealth, and well-beings. Well-beings of the ward that I represent. कह रहा है कि माई ब्रीफ एज अ काउंसलर एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ का एक्सप्लेनेशन, माई ब्रीफ एज अ काउंसलर इज टू सेफ गार्ड द हेल्थ, हेल्थ को सेव करेगा, वेल्थ एंड वेल बींग्स ऑफ द वार्ड दैट आई रिप्रेजेंट, जिस वार्ड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा एक्सप्लेनेशन उसे हेल्थ वेल्थ रहने में मदद करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी एरर है, आप देखेंगे तो यहाँ पे वेल बींग्स लिखा हुआ है, ये वर्ड हमारा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो देखेंगे वेल बींग होता है, वेल बींग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर हमारे लिए पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमारी वैकैब और माइंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा होता है कि हमें कुछ वर्ड्स बार बार रिपीटेशन में पढ़ के पता हो जाता है कि हाँ कब लगाना है कब नहीं यूज़ करना है। जैसे कि लाइक दैट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको ये पता होता है कि डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज़ कभी नहीं होता है, और एक वर्ड होता है इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज़ हमेशा होता है। और क्वेश्चन आप जो देखेंगे उसमें डिस्पाइट ऑफ लगा होगा और इंस्पाइट सिंगल दे रखा होगा, और वही हमारी एरर होती है। तो नॉर्मल आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर या कोई, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर भी मस्ट भी आपको पढ़ना चाहिए, बट नहीं तो कोई आपने कोई भी उठाया, नॉवल उठाया, पढ़ा, उसके काफ़ी वर्ड्स बार बार रिवाइज़ करेंगे ना तो उसमें से वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। बट बेस्ट होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, उससे काफ़ी वर्ड्स आपको मिलेंगे, काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी जीएस का पोर्शन भी क्लियर होगा और हैबिट भी बनेगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, measles are a distinct disease, measles क्या डिस्टिंक्ट डिसीज है, which have symptoms like, अगर मैंने आपको जो रूल्स बताए वही रूल्स आप देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके से सॉल्व हो जाएंगे। ड्राई कफ, फीवर, रनिंग नोज, कंजक्टिव कंजक्टिविटीज एट्सेट्रा। अच्छा क्वेश्चन है ये। मीसल्स आर अ डिस्टिंक्ट डिसीज विच हैव सिम्टम्स लाइक ड्राई कफ, फीवर, रनिंग नोज, नाक बहने लगती है, कंजक्टिविटीज। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें कुछ वर्ड्स थे जैसे कि लाइक हम कुछ वर्ड्स जो हमारे होते हैं एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो उसमें से एक वर्ड है मीसल्स। मीसल्स क्या था, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। मीसल्स इज होता है, मीसल्स इज ए डिस्टिंक्ट डिसीज विच, तो विच के बाद ये हैव नहीं हैज़ हो जाएगा। दो पार्ट में हमारी रहती है यहाँ पे कि मीसल्स इज ए डिस्टिंक्ट डिसीज विच हैज सिम्टम्स लाइक ड्राई कफ, फीवर, रनिंग नोज, कंजक्टिविटीज एट्सेट्रा। ठीक है, तो मे बी होप करता है, होप दैट अंडरस्टैंड, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सब। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इससे आपको बहुत कुछ न्यू सीखने का मिलेगा इस क्वेश्चन से। सी इवेंचुअली begin working with his sister-in-laws in an enterprises as per everyone's। इतना ही लिखते हैं। सेंटेंस इसके आगे भी है बट वो हमें नीड नहीं है, चलिए इतना ही लिखते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सेंटेंस इतना इक्वल हो जाएगा, आपको और डर लगने लगेगा। इधर हमारी इसी पार्ट में सी इवेंटफुली बिगिन वर्किंग विथ ही सिस्टर इन लॉस इन एंड इंटरप्राइजेस एज पर एवरी वंस। आगे इसका पार्ट और जुड़ा है थिंक विथ वाज ए गुड आइडिया। चलिए हटाइए। तो इसमें एरर कहाँ पे हमारी, तो आप कुछ वर्ड्स देखेंगे लाइक सिस्टर इन लॉस। एरर हमारी इस पॉइंट में आप देख के अगर कुछ समझ गए होंगे कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा है इसके बारे में, नहीं तो कुछ नहीं अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं जिसमें हमें इस ऐसे वर्डों के पीछे लगाना होता है जिसमें चेंज कर सकते हैं। सिस्टर इन लॉस अगर आप कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आपके अगर ब्रदर इन, यहाँ लॉस को हम चेंज कर सकते हैं क्या? आप ऐसे देखिए, आपको यहाँ पे सिस्टर इन लॉस लिखा हुआ है, ब्रदर इन लॉस करना है, तो चेंज किस में आएगा? इसमें तो आ नहीं रहा है। जो पार्ट हमारा चेंज हो सकता है, इस टाइप के वर्ड में आप ये कॉन्सेप्ट रखिएगा, जो वर्ड हमारा चेंज हो सकता है उसके साथ में हम एस लगाएंगे, जो वर्ड चेंज नहीं हो सकता है उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ये वर्ड कभी भी नहीं होता है कि हम लिख दें ब्रदर इन लॉस। ये रॉन्ग है, ये सही है, ये सही है, क्योंकि जो हमारे एस लगाते हैं ऐसे वर्ड्स के पीछे लगाते हैं। जैसे कि अब एक वर्ड दूसरा ले लीजिए यहाँ पे, चलो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, इसमें एरर हमारी सिस्टर इन लॉस में है। एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको अच्छा सा। हमारे क्वेश्चन में क्या आता है, हम देखते हैं लाइक सौतेली मैया क्या होता है, स्टेप मदर होता है ना, स्टेप मदर, और या हम मदर इन लॉस कर सकते हैं। यहाँ एक वर्ड होता है स्टेप मदर और एक होता है मदर्स इन लॉ। ये वर्ड तो हमारा इसी में आ जाएगा कि सिस्टर इन लॉस, ब्रदर इन लॉस, लाइक दैट मदर्स इन लॉ। उसी तरीके से फादर्स इन लॉ। स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर, ये जो होते हैं वर्ड्स, इसमें हम किन वर्डों के साथ में अपना एस स्टॉप यूज़ करेंगे? तो ये देखिए, इसमें क्या हम अगर स्टेप के साथ लगा दें तो क्या हम इसे बार बार चेंज कर पाएंगे क्या? एक माइंड में ये सोचिए, आप इस तरीके से याद करिएगा। स्टेप्स के साथ हम लगा दें स्टेप मदर, यहाँ पे फादर कर देंगे, ब्रदर कर देंगे, चेंज होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं रखते हैं पुट, हम यहाँ पे लगाते हैं स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर्स, ठीक है, स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सन्स कर सकते हैं, स्टेप सन्स। तो यहाँ पे एक सिंगल रूल याद रखिएगा नॉर्मली दैट से कि जिन वर्डों के पीछे हम चेंज कर सकते हैं, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, लॉ तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? ब्रदर चेंज हो रहा है, सिस्टर चेंज हो रहा है। तो इन वर्डों के पीछे हम एस का यूज़ करेंगे। और स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर्स में क्या होता है, लाइक स्टेप तो चेंज नहीं हो रहा है, मदर्स, ब्रदर्स, सन्स ये चेंज हो रहा है, तो इनके पीछे हम एस लगाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार मिल जाता है देखने को एग्जाम में, क्योंकि उनका भी इरादा होता है कि नॉर्मल आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं कि इंग्लिश आप समझ सकते हैं, नॉर्मल जानते हैं, बस ये नहीं कि वो आपको डायरेक्ट अंग्रेजी बनाना चाहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द ग्रेट मैनेज द ग्रेट मैन इज pretty old and dawdry ठीक है। द ग्रेट मैन इज प्रिटी ओल्ड एंड डॉड्री, wears spectacle about 2 inches thickness and a large collection of clothes. यहाँ पे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट अच्छे से मिलेंगे, इरर भी और 2-3 कॉन्सेप्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, तो मैं देखता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द ग्रेट मैन इज प्रिटी ओल्ड एंड डॉड्री, वेयर्स स्पेक्टिकल अबाउट 2 inches थिकनेस एंड ए लार्ज कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। एरर कहाँ पे है? कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे एज आ वो यूज़ लगते भी दो होते भी दो हैं, उनके साथ में ऑलवेज यूज़ करते हैं एस यस। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, आर्म्स, पैंट्स, कट पैंट्स, शॉर्ट्स, बाइनोकुलर्स, लाइक उससे ही वर्ड है हमारा स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि स्पेक्टिकल्स क्या होता है? चश्मे। चश्मे में क्या होता है? 2 आइस होते हैं ना, तो लाइक ये प्यूलर होता है। तो स्पेक्टिकल्स जो होता है यहाँ पे 2 वर्ड्स एक होते हैं, एक होता है स्पेक्टिकल्स और एक होता है स्पेक्टिकल। ऐसा नहीं कि स्पेक्टिकल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, स्पेक्टिकल्स भी होता है, स्पेक्टिकल भी होता है। इसका अर्थ होता है कि नज़ारा। आप लाइक ऊटी चले जाइए या मनाली जाइए तो वहाँ पे देख के क्या कहेंगे? वाह क्या नज़ारा है, दैट अमेजिंग नज़ारा हिंदी में लिख रहा हूँ नज़ारा। लाइक आपने देखा कुछ अच्छा सा दिखा, क्या गॉर्जियस प्लेस बड़ा। स्पेक्टिकल्स का होता है चश्मा, गॉगल्स ये आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स हमें यूज़ करना है। द ग्रेट मैन इज़ प्रिटी ओल्ड एंड डॉड्री, वेयर्स, ऐसा तो नहीं नज़ारे को पहनेगा क्या? चश्मा ही पहनेगा ना। तो स्पेक्टिकल्स, जैसे ही हमने यहाँ पे स्पेक्टिकल्स किया, फिर हम आगे बढ़ते हैं अबाउट 2 inches। मैंने ये बताया था कि अगर कोई नंबर लिखा है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने किया था कि 10 टन हो सकता है, 5 टन हो सकता है, बट उसके आगे फिर हम क्या नहीं लगाएंगे? एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अगर लगाना है तो हमें ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या एरर है, 2 inches। वाई इंचेस क्यों यूज हो रहा है? 2 inch होना चाहिए ना, सिंपल। तो यहाँ पे हमारी एरर है ये 2 inches। नेक्स्ट एक और एरर है इसमें, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए आप दिख रही है, आप देखेंगे यहाँ पे क्लोथ्स क्या है। ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है क्या? आपने देखा होगा तो या फिर लिखिए क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। एक लाइक छोटा सा कपड़ा, पर्दा या छोटा सा कपड़ा हो गया क्लोथ, या क्लोथ्स होता है CLOTHES होता है। ये THS तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके लिए वोकैब भी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लोथ होता है या क्लोथ्स होता है? क्लोथ्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ ये अच्छा सेंटेंस है। शायद मैंने इतना आपको बताया है, बार बार रिपीट किया है, तो शायद मे भी आप ये वर्ड्स पकड़ लें, फाइंड कर लें। और अगर फाइंड कर लें तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ मैंने जो बताया कुछ तो सक्सेस हुआ। यूजुअली स्पेंड मोस्ट देयर लिव्स। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताना चाहता हूँ जो नाउन्स के हैं, उसके लिए एक शॉर्ट क्लास या मैं देखूँगा कोई एडजस्ट करता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, मॉर्निंग में टाइम रहता है तो उसमें आपकी ये क्लास डाल देता हूँ। बट नेक्स्ट मुझे जब भी टाइम मिलता है कुछ वर्ड्स आपको बताऊँगा जो नॉर्मली यूज़ होते हैं और बार बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो उस टाइप के वर्ड्स आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ सर सही है। जनरली गेट टू ईट, ये सेंटेंस आपको लग रहा हो कितना बड़ा सेंटेंस है। रिलेटिवली मैं इसकी एरर लिख चुका हूँ और बहुत पहले लिख चुका हूँ, और बहुत इजी एरर है इस सेंटेंस की। और सेंटेंस देखिए कितना बड़ा है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। नेचुरल एंड unduly treated. Ships and lambs usually spend most of their life outdoors and generally get to eat a relatively natural and unadulterated. तो इसमें देखिए सेंटेंस लगेगा बहुत बड़ा है सर, कहाँ से एरर ढूंढे। ये देखो ना यार, शिप्स लम्स क्या लिखा हुआ है। कुछ नाउन्स बताए थे ना मैंने आपको। ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म, बिहेव एज अ लाइक प्लूरल एज अ सिंगुलर, सेम होता है ना। ऐसे वर्ड्स मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे एयरक्राफ्ट बताई थी, एयरक्राफ्ट। शिप बताया था, एयरक्राफ्ट शिप। डियर बताया था मैंने, डियर। इलेक्ट्रोड बताया था, इलेक्ट्रोड। और जब वही वर्ड्स बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं तो क्यों ना हम इन वर्ड्स को एक बार में ग्रैब कर लें, सही से याद कर लें, सही से समझ लें। इतना इजी सेंटेंस था, यहीं पे आप एरर देख लेते, बस आगे जरूरत ही नहीं थी। अगर ऑप्शन में 2-3 पार्ट्स एरर दे रखा होता कि 2 या 3 पार्ट्स में एरर है तो आगे हम जाते, अदरवाइज हमें क्या नीड थी सेंटेंस में आगे जाने की। आप कहेंगे सर ये तो इतना ईजी है। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं किसका है, एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन था, एसबीआई क्लर्क का, बैंक एग्जाम का। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ इसमें, अगर शायद अब आपके माइंड में आ गया हो तो इसमें एरर आप सर्च कर लेंगे। और अगर इसमें भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा जाइए, आपके पास नोट्स बनाए हैं तो उससे पढ़िए, या दोबारा जाइए एक बार पूरी क्लास करिए। We were met by a potter who, हम मान सकता हूँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिवाइस करने में टाइम लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके बाद बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ऐसे ही कर सकते हैं। बट आपके लिए कर रहा हूँ तो सर आप भी थोड़ा हेल्प कीजिए मेरी, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सर। ठीक है, ऑन हीज हेड। चलिए इतना ही सेंटेंस रखते हैं। आगे भी सेंटेंस है कि एंड वी टुक ए सटर बोट कॉल्ड थ्रू अक्रॉस द टिनी लेमूस आइसलैंड, कि वी वर मेट बाय अ पॉटर हु कैरिड आवर लगेज ऑन हिज हेड, लेके गया आइसलैंड पे थे हम लोग। बट एरर इसी पार्ट में, इसलिए मैंने आगे का सेंटेंस नहीं लिखा है। तो देखिए आप कहाँ पे एरर है, फाइंड कीजिए। तो आप देखेंगे ये क्या है, लगेज। मैंने अभी बताया था इससे पहले, कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक दैट जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इन्फॉर्मेशन एडवाइस मैंने अभी रिपीट किया था, बैगेज है, लगेज है।
इस टाइप के वर्ड, दैट टाइप, गोल्ड, डायमंड, लगेज। ये लगेज कब से होने लगा, एस क्यों लग गया इसके साथ? इनके साथ में कभी भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, कभी भी हम एस एस यूज़ नहीं करते। एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, आयरन हो गया। आयरन्स होता है बट वो आयरन नॉट ए आयरन का एस। आयरन्स दैट मीन्स जंजीर, लोहे की जंजीर। गोल्ड, गोल्ड कभी भी प्लुरल नहीं होता, गोल्ड होता है ऑलवेज। ओके, तो अगर माइंड में बार बार टैकल नहीं, माइंड में बार बार डिक नहीं कर रहा है तो करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये मस्त अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको 2 से 3 वर्ड और बताऊंगा जो आपको भी लगेगा यस सर इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस। ही वॉज विनिंग द गेम ईजिली। अच्छा भाई, कह रहे कि ही वॉज विनिंग द गेम ईजिली, चलिए बहुत ईजिली जीत गए, चलिए अच्छी बात है। बट इन द डर्बल ऑफ, चलिए डर्बल ऑफ बैटल, जब बैटल की बारी आई, डर्बल ऑफ बैटल, ही मेड अ बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर एंड लॉस्ट। ऐसे तो नॉर्मली जीत गए थे बट जब बारी आई बिग बैटल की, ही वॉज विनिंग द गेम इजिली बट इन द डर्बल ऑफ बैटल। ऐसे तो इजिली जीत जा रहे थे बट डर्बल ऑफ बैटल ही मेड अ बिग ब्लंडर एंड लॉस्ट। देखिए क्या एरर है इसमें, ये भी आपकी वोकैब से ही एरर दूर होगी जो पढ़ नहीं पाएगी। बार बार कह रहा हूँ, बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आप ज़्यादा नहीं 15 मिनट्स 20 मिनट्स पढ़िए, या कोई अगर हाँ कुछ वर्ड्स नॉर्मली, या फिर अगर आपने मेरा चैनल को लाइक कर लीजिए, सॉरी चैनल को नहीं, मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं डेली न्यूज़ के 10 to 5 वर्ड्स डालता हूँ स्पेशल, जिसमें उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सारे वर्ड्स होते हैं, मीनिंग क्या है हिंदी में भी लिखी होती है, कुछ फ्रेजेस डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, ही मेड अ बिग ब्लंडर। ये ब्लंडर क्या होता है, यहाँ से 3 वर्ड बताता हूँ आपको। एक होता है ब्लंडर, ब्लंडर, ब्लंडर। एक होता है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर। एक वर्ड्स और होता है, ब्लंडर हो गया, स्प्लेंडर हो गया। एक वर्ड क्या होता है आपका, ब्लेंडर। चलिए 2 वर्ड्स बताता हूँ फिर तीसरा वर्ड बता दूंगा, 1 मिनट यार रुकिए, चलिए छोटाइए इसको, ब्लेंडर से। स्प्लेंडर माने होते हैं लग्जरी, लग्जरी लाइफ, लग्जरी, जैसे ऐसो आराम से लग्जरी लाइफ है, क्या दिक्कत है। और ब्लंडर मिस होता है बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। ब्लंडर दैट मीन्स बिग मिस्टेक, स्प्लेंडर दैट मीन्स लग्जरी लाइफ। तो जब मीन्स ब्लंडर मतलब ही होता है बिग मिस्टेक, तो हम बिग बिग क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो बिग मिस्टेक का, बिग ब्लंडर का क्या अर्थ हो जाएगा कि बड़ी बड़ी गलती। ऐसा तो नहीं है ना, हम हिंदी में यूज़ कर लेते हैं एक वर्ड को 2 बार कि हाँ बहुत बहुत ज़्यादा, बट इंग्लिश में बहुत बहुत के लिए सिर्फ एक ही बहुत इनफ है, इसीलिए सिर्फ ब्लंडर होगा। यहाँ पे हमारी एरर है बिग, बिग की हमें कोई नीड नहीं है। ओके, इसी प्रकार से हम जब वर्ड्स पढ़ते हैं आगे, एडजेक्टिव फ्रेजेस में कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, हार्डली है, स्केरली है, जिनके साथ हम वेन लगाते हैं, नो सूनर है देन लगाते हैं, और हार्डली स्केरली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव नेवर है, नथिंग है, इन वर्ड्स के साथ हम दोबारा नेगेटिव यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ना इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, नॉट ए मैथ्स, नॉट ए फिजिक्स, नॉट केमिस्ट्री। तो जब लैंग्वेज है तो उसकी अपनी एक खुद की होती है ना लैंग्वेज, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है रूल्स कि हम रूल्स लगा दे कि हमने बहुत बहुत करना है तो बहुत बहुत लिखेंगे, एक बार बहुत कर दिया हो गया बहुत। उसी टाइप से होता है कि जब हमने एक बार नेगेटिव लगा दिया
तो अगर उस सेंटेंस में हम दोबारा नॉट लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं गलत ही हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हम एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव यूज़ करते हैं। हो सकते हैं 2 नेगेटिव, बट उसमें भी कंडीशन होती है कुछ। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और मैनी। देखिए ये क्वेश्चन में अच्छा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बार बार वही वर्ड आपको बता दूँ। मैनी मोन्यूमेंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल पीरियड, many monuments during Mughal period were built of stones imported from different state। बहुत अच्छा सेंटेंस है, imported फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। ईजी भी है और ना समझ पाए तो डिफरेंट स्टेट। 2-3 प्लेस पे एरर है, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कहेंगे ये मोन्यूमेंट क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड सुना है क्या? मोन्यूमेंट्स होता है ना, यहाँ पे एस होना चाहिए ना। फर्स्ट एरर। ड्यूरिंग मुगल पीरियड वेयर बिल्ट ऑफ स्टोन्स क्या होता है सर? मैंने तो नहीं बताया था, अभी बताया था स्टोन हो गया, डायमंड हो गया, जस्ट मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया। स्टोन्स तो सर नहीं होगा, स्टोन होगा ना। दूसरी एरर, इम्पोर्टेड, दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से इंपोर्ट किया गया फ्रॉम डिफरेंट स्टेट क्या होता है? जब मैं स्टेट दूसरे स्टेट से ले रहा हूँ, उसमें कितने स्टेट है मुझे ही नहीं पता कि 4 हैं, 5 है, 10 हैं, तो स्टेट क्यों लगा रहे हो? स्टेट्स लगाओ ना। जब मैं दूसरे स्टेटों से मंगा रहा हूँ तो ज़रूरी तो नहीं मैं 1 से मंगाऊंगा, 10 से मंगा लूँगा, 20 से मंगा लूँगा, 4 से मंगा लूँगा, मेरी मर्ज़ी है। स्टेट्स लगेगा ना सब। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा क्वेश्चन देख के। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और प्रोनाउन कल पढ़ेंगे सही से। प्रोनाउंस पे भी हमारी 3 क्लास होंगी कि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं बना रहा हूँ अगर वीडियो इस लैंग्वेज पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, फिर इसके एरर बेसिस एसएससी बैंकिंग अलग अलग डायरेक्शन में जाके हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। बट अगर ये पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ इसके बाद मुझे दोबारा नीड ना पड़े कि मुझे ये पढ़ाना पड़े किसी को, और दोबारा आपको भी ना नीड पड़े कि इसे देखने के बाद मेरे कंप्लीट वीडियो अगर आप देख लें, उसके बाद अगर आपको दूसरे वीडियो देखने पड़ रहा है तो इट्स माय फॉल्ट, नॉट यू। सो दैट्स वाई मैं ऐसे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आपको पता रहे कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा नाउन से। पिग्स एंड कैटल्स, पिग्स एंड कैटल्स डाइड, कब डाइड? व्हेन मैन्यूर मैनर स्टोर्ड दिख रहा होगा, इज पिट्स अंडर स्लॉटेड फ्लोर्स adulterated
Pigs and cattle died when manure stored in pits under slotted plots in adulated. एरर कहाँ पे है यहाँ पे? पिग्स एंड कैटल, कुछ वर्ड्स होते हैं ना, लाइक मैंने बताया था पिग्स क्या है, कैटल्स क्या है. कैटल तो कभी होता ही नहीं है सर, कैटल होता है. इट्स कैटल पोल्ट्री. जेंट्री, वाई आर यू यूजिंग कैटल्स? अंडरस्टैंड? कैटल क्या है सर? इट्स अ कैटल, कैटल पोल्ट्री. जेंट्री, कैटल्स तो नहीं होता ना. एरर तो हमारी फाइंड हो गई फर्स्ट पार्ट में. चलें तो राउंड्स पे नहीं रखते हैं. कुछ क्वेश्चन मैं पीडीएफ मैंने बताया, जैसे कि टेलीग्राम आप लिंक दे रखा है, उससे फॉलो कर लीजिए. बेसिकली उसे मैथ फाउंडेशन के लिए बनाया है, बट उसमें इंग्लिश के भी कुछ पोर्शन में डाल रहा हूँ. जैसे कभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश, तो उसमें इंग्लिश के पोर्शन डाल रहा हूँ, बट मैथ्स सब कंटिन्यू करेंगे तो मैथ्स डालेंगे. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में. प्रॉब्लम में क्या है, हेडिंग डालते हैं प्रोनाउन, क्योंकि अब ये चल रहा है हमारा टॉपिक 2 से 3 दिन. इसमें भी आपको मैं सारा जब तक बता नहीं दूंगा तब तक नहीं हटेंगे हम. इसके बाद प्रोनाउंस में कुछ बचे ना. प्रोनाउन, तो प्रोनाउन होता क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? तो आपसे कुछ लोग क्या बताएंगे? प्रोनाउन क्वालिफाइड नाउन. प्रोनाउन लाइक सिंपल में समझ सकते हैं कि प्रोनाउन जो होता है, इट कम फ्रॉम प्लेस ऑन नाउन. वाई? टू एडजस्ट रिपीटिंग ऑफ नाउन. लाइक एडजस्ट रिपीटिंग ऑफ नाउन, रिपीटेशन जो होता है नाउन को, उसको एडजस्ट करने के लिए. लाइक अगर मान लीजिए आप बोलेंगे अमन इज़ गुड बॉय, अमन गोज टू होम, अमन हैविंग फूड, अमन वेंट टू होम. अमन, बार बार क्यों अमन कर रहे हो? अमन की जगह पे एक बार हमने कर दिया अमन इज़ गुड बॉय. अब उसके बाद हमें नाउन यूज़ नहीं करना है, उसके बाद बार बार अमन ना कहना पड़े, इसके लिए आया प्रोनाउन. ठीक है. तो प्रोनाउन हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास वैसे भी काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है, लॉन्ग हो चुकी है. तो इसमें नॉर्मली हम अच्छे से जानेंगे कि प्रोनाउन के जो पार्ट्स होते हैं, ये आपको बताता हूँ. कुछ पोर्शन कर ही देता हूँ जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ सर क्या पढ़ेंगे हम, कि लगेगा कि हाँ सर पढ़ना है तो सही पढ़ेंगे. आपको भी लगना चाहिए. मैं बताता हूँ इसके पार्ट, आप देखेंगे. आप जो पढ़ते आते हैं, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं, रुकिएगा. प्रोनाउन, कुछ लोग होते हैं हेडिंग में थोड़ा सा उनकी हैबिट ही होती है कि अगर कोई टॉपिक लिखा है तो उसकी डेफिनेशन तो चाहिए थोड़ी सी, तो लिख लीजिएगा आप लोग. जिसकी हैबिट है, जैसे कि मेरी खुद की है, मैं दूसरे की क्या बताऊं. ए प्रोनाउन इज वर्ड, अ प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड in place of noun. A place of noun. A pronoun is a word this is used in place of noun. Sorry, यहाँ पे that होगा, मैंने this कर दिया. That is used in place of noun in order to avoid, मैंने जो बताया, in order to avoid, क्या avoid करना चाह रहे हैं? रिपीटेशन ऑफ नाउन, कि बार बार हमें अमन नहीं बोलना है. ऑर्डर अवॉइड, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस इन ए. थोड़ा पढ़ा लिखो नहीं तो यार क्या फ़ायदा. सेंटेंस इन ए सेंटेंस मेक our language stylish
जानते हैं स्टाइल का मॉडर्न का ज़माना है, हर चीज़ में न्यू चाहिए हमें। शर्ट भी लेने जाते हैं सब, भैया न्यू वाला दिखाइएगा, कोई न्यू मॉडल नहीं है। तो वही तरीके से कि pronoun इज ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन इन सेंटेंस मेक आवर लैंग्वेज स्टाइलिश। क्या हमें तो स्टाइलिश यो लाइक, ओके। ये होती है डिफिनेशन। होप करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके पार्ट्स जो होते हैं हम क्या नाउन में पढ़ते हैं। सेकंड पर्सन, कब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा। तीनों हमारे प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक सेंटेंस में आ रहे हैं, तो कब हम सेकंड पर्सन फर्स्ट रखेंगे, थर्ड पर्सन 2 3 1 1 2 3, ये रूल्स आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं कि ये कभी एज आ सब्जेक्ट यूज़ नहीं होते हैं। और भी कुछ पढ़ते हैं कि इसमें ईदर और, नीदर और, अलॉन्ग विथ, ये सब पढ़ते हैं ना प्रोनाउन में। तो ये सब हमें क्या लगता है एज अ रूल्स पढ़ा दिया जाता है, कहीं भी पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, और हमें भी आदत पड़ चुकी है कि रूल नंबर 2 डाल के लिख लो भैया, बस रूल है, रट्टा मान लो। बट ऐसे नहीं पढ़ना, थोड़ा सा चेंज आओ। तो वो चेंज लाएंगे हम इसमें, वही पढ़ेंगे, पढ़ना हमें वही है, बट किस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है, किस प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ये हम जान के पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो प्रोनाउंस के बारे में, जो प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, एक एक प्रोनाउन लेके चलेंगे और उसमें हम ये सारे रूल देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, फिर हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो हमारे रिलेट करते हैं, हु इज़ दैट लाइक। रिलेटिव प्रोनाउन, कब हमें हु लगाना है, कब विच लगाना है, कब दैट लगाना है, दैट के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हाँ भाई रेसी, एक मिनट अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी आप लिख लीजिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन, और नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे इस लेवल तक पढ़ा दूंगा आपको कि अगर आप कोई पढ़ाना चाहते हैं छोटे स्टूडेंट को, बच्चों को, तो पढ़ा भी सकते हैं आप। इस लेवल तक हम चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लग रहा है मार्कर एंड हो रहा है मुझे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें ही सारे रूल समझानेंगे अलॉन्ग विथ इधर। यूनिवर्सल प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन होंगे जो यूनिवर्सल होंगे, क्या हमारे फिक्स प्रोनाउन, जो हम बताते नहीं है फिक्स है, लगेगा लगेगा, तो वो हमारे होते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन। कुछ होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जब हम कहते हैं कि ये ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पार्ट्स हम पढ़ेंगे। टेंस प्रोनाउन है, इन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बता दे रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सनल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जानेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यूनिवर्सल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये मैंने इसलिए किया कि कुछ बच्चों को आता है जो CDS NDA के होते हैं, उसमें वर्ड कैच करना होता है हमें कि कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और हम जान रहे हैं तो हमें बेसिक से जानना चाहिए कि प्रोनाउन में कोई पॉइंट ना रहे कि हमें लगे कि सर ने तो रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया, मैं बुक देख रहा हूँ ऐसा लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी है। और रूल्स भी पढ़ेंगे और बुक भी लेके चलेंगे, साथ में रहेगा। हम जानेंगे किस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कौन सा रूल आता है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए सर, जैसे कि इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।